नेक्स्ट है सर एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट कौन सा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो? एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? एरोमेटिक रिंग कौन सी होती है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक रिंग। बेंजीन रिंग क्या होती है बेटा? 6 कार्बन मिलके क्या बना रहे हैं? हेक्सागन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हेक्सागन बना रहे हैं। और इनके बीच में क्या है? 3 पोजीशंस पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। क्या है? 3 पोजीशंस पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। इसके अंदर बेटा ये जो कार्बन प्रेजेंट है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3 है। कितनी है बेटा? sp2। कितनी है? ये जो कार्बन है एक तो इस कार्बन से लिंक्ड है और एक इस कार्बन से लिंक्ड है। एक डबल बॉन्ड बना रहा है और एक ऐसी बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर डबल बॉन्ड आ रही है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है? अगर सिंगल बॉन्ड हो तो? और ट्रिपल बॉन्ड हो तो? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन होते हैं सारे के सारे कौन से हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं। अब मान लो बेंजीन रिंग पे मैं क्या लगा रहा हूँ? क्लोरीन लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? पता है क्या किसी को? क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैं इसी बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप लगा रहा हूँ, नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। और अगर मैं इस बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा रहा हूँ, फिनोल। और अगर मैं NH2 लगा रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? एनिलीन। चलो अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मान लो इस पे मैं क्या लगा रहा हूँ? COOH ग्रुप लगा रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो COH है ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम होगा? है क्या हमारे पास? बेंजीन है। क्या है सर? बेंजीन है। और साथ में क्या आ रहा है? COH आ रहा है। COH के लिए क्या आता है? ओइक आता है। तो बेंजीन ओइक। क्लियर है क्या? तो जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा रहा है, जो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? आगे लिख रहे हैं और साथ में क्या करते जा रहे हैं? नेमिंग करते जा रहे हैं। ये बेटा आप सभी को समझ में। तो बेटा ये तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, पर अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अल्डिहाइड कीटोन के बारे में। तो सर अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अल्डिहाइड ग्रुप होता है क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी किसके साथ फिल होगी? हाइड्रोजन के साथ। और सेकंड वैलेंसी किसके साथ फिल है? एरोमेटिक रिंग के साथ। एरोमेटिक रिंग कौन सी है बेटा? बेंजीन है। बेंजीन के लिए क्या आएगा? बेंजीन ही आएगा सर। लेकिन सर यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया? अल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप आ गया? तो ये जो पूरा कंपाउंड है इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? अब सर इसी के अंदर हमारे पास C डबल बॉन्ड हो, CH3 आ जाए तो इसका क्या नाम होगा? नहीं। हम्म। दो कार्बन है बेटा। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन लिंक्ड है? दो कार्बन है। दो कार्बन लिंक्ड है। दो कार्बन के लिए क्या आता है हमारे पास? एस वर्ड आता है। क्या आता है? अब सर इसके अंदर अगर हमारे पास सिंपल अल्काइल ग्रुप होता तो हम सिंपल क्या बोल देते हैं? एसीटोन बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्या हमारे पास? बेंजीन। क्या है? तो इसका क्या नाम होता है हमारे पास? एसीटोफिनोन। क्या होता है? एसीटोफिनोन। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास CH3 है। CH3 के लिए कौन सा वर्ड यूज किया होगा? मिथाइल। कौन सा होता है? मिथाइल। और बेटा बेंजीन रिंग के लिए क्या होता है? हम्म। फिनाइल। ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कोई भी एक अल्केन है। क्या है? तो अल्केन के अंदर से अगर मैं एक हाइड्रोजन को कम कर देता हूं तो मेरे पास जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैं बेंजीन के अंदर से, अच्छा बेंजीन पे हाइड्रोजन होते कितने? 12 नहीं होते बेटा।
यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड है, एक बॉन्ड इसके साथ बना रखी है, 3 वैलेंसीज कंप्लीट है। ये एक वैलेंसी किसके साथ कंप्लीट करेगा? ये वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड बना रखी है, इसके साथ क्या बना रखी है? सिंगल बॉन्ड बना रखी है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक वैलेंसी बच गई, किसके साथ बनाएगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या बनाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। टोटल 6 कार्बन होते हैं और 6 क्या होते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग। अगर मैं बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम कर देता हूँ, अगर मैं बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन को कम कर देता हूँ तो एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? और बाकियों पे क्या लगे होंगे? हाइड्रोजन्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे? तो ये जो ग्रुप होता है हमारे पास, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे क्या समझ में? अब फिनाइल के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड और CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कार्बन डबल बॉन्ड और CH3। इस CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जिसके इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन है, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथाइल फिनाइल कीटोन। या फिर इसका आईयूपैक नेम क्या होता है हमारे पास? एसिटोफिनो। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास CH3 है, CH3 के लिए क्या आएगा? मिथाइल। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप के लिए क्या आएगा? फिनाइल। और लास्ट में हमारे पास इसके लिए क्या लगेगा? कीटोन। अब आप नेमिंग करिए कुछ कंपाउंड्स की। सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। सेकेंड कंपाउंड इज C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इनकी नेमिंग करिए बेटा फटाफट। सबसे पहले सर हमारे पास नंबर 1, दैट इज यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन है और एक हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है, क्या हम बेंजीन रिंग को रिंग के अंदर कंक्लूड कर सकते हैं? ऐसा रिंग के अंदर तो नहीं आ सकती। तो अगर हमें लॉन्ग चेन बनानी तो लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बनेगी? 2 कार्बन की बनेगी। अच्छा कोई मुझे बता सकता है क्या 2 कार्बन के लिए क्या आता है? ईथ आता है। क्या आता है? इनके बीच में बॉन्ड कैसी है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन आएगा। अच्छा अल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है? अल्डिहाइड के लिए क्या आता है? अल आता है। उसके बाद सर हमारे पास क्या बच गया? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बच गया। क्या बच गया? सब्स्टिट्यूएंट क्या है? बेंजीन। बेंजीन के लिए क्या आता है? बेंजीन में से भी एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम है तो हम क्या लिखते हैं? फिनाइल। और कहाँ पे लिखते हैं बेटा? आगे की तरफ, इन द फॉर्म ऑफ सफिक्स। क्लियर है क्या? चलो यहाँ आते हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिंग कैसी बनेगी सर? ऐसी बनेगी। इसके अंदर हमारे पास एक दो कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? इथाइल आएगा। क्या आएगा? दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के लिए क्या आता है बेटा? फिनाइल। और साथ में कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के लिए क्या आता है? कीटोन। या फिर हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज होता है? प्रोप होता है। कौन सा होता है? और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास? फिनाइल के लिए क्या आएगा? PHEN। और कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है तो फिनोल। क्लियर है? और यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड हो रहा है आईओ, प्रोपियोफिनोल। क्लियर? दैट इज आईयूपैक नेम एंड दैट इज कॉमन नेम। यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या था? कॉमन नेम था। ये हमारे पास क्या था? आईयूपैक नेम था। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है आइसोमेरिज्म कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। आइसोमेरिज्म होता है क्या? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो बेटा? डिफरेंट हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या शो कर रहे हैं सर? आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। दैट इज दे हैव अ डिफरेंट ज्योमेट्री। तो सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन शो करते हैं दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान से सुनना,
the compounds having same molecular formula but different arrangement of carbon atom within the chain. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है सर, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन, क्लियर है। एक और कार्बन ले लेते हैं, इसी के अंदर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन। तो इसके अंदर आप सबसे पहले चेन बनाना चाहोगे तो चेन बनाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाली चेन बनेगी, ये वाली चेन बन रही है। इसके अंदर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, सभी केस में बॉन्ड कौन सी है, लास्ट में क्या लगेगा, लास्ट में क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के लिए सफिक्स कौन सा आता है, प्रीफिक्स कौन सा आता है, ऑन। प्रीफिक्स में सफिक्स में कुछ लगेगा क्या, नहीं सर, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास नहीं है। जबकि हम इसकी बात करें तो एक ही कार्बन पे हमारे पास 2 कार्बन लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। और साथ में क्या आएगा हमारे पास, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है क्या चेन में, 1 2 3 4, ब्यूट, सभी केस में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या आएगा, क्लियर है। इसको हम चेन बना के ऐसे भी लिख सकते थे सर कि 1 2 3, 3 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, मिथाइल, और साथ में क्या है, ब्यूटेनॉल, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या शो करते हैं सर, चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम विद इन द चेन। है क्या हमारे पास, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने आएंगे बेटा, इसके पास 3, इसके पास कुछ भी नहीं आएगा, इसके पास कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 to 6, 3 to 5 और 2 7 और 3, और ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने बेटा, इसके पास 3 आएंगे, इसके पास भी, इसके नीचे वाले के पास, इसके ऊपर वाले के पास 2 2 है ना, एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इधर है, 3 और 3 6 और 3 और 2, ये तो 11 आ गया सर। तो गलती कहाँ हो रही है, ध्यान से देखो, एक नीचे बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन कार्बन एंड कार्बन और 1 कार्बन, इस टाइप का है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड्स बना रहा है, एक किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितनी है, तो सर ये क्या है हमारे पास, C5H10, C5H10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बट डिफरेंट क्या है, अरेंजमेंट किसका, कार्बन एटम का। यहाँ पे कार्बन एटम कहाँ आ रहा है, चेन में, यहाँ पे कहाँ आ रहा है, नीचे। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम विद इन द चेन, क्लियर। नेक्स्ट है सर हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कौन सा है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ध्यान से सुनना। इट इज नॉट शोड बाय एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड से ही हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन बिकॉज CHO ग्रुप इज गिवन लीस्ट नंबर, क्योंकि CHO ग्रुप को हम क्या देते हैं, लीस्ट नंबर देते हैं, लेकिन कीटोन्स में ज्यादातर दिखाई देता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता क्या है, पोजीशन डिफरेंट होती है, किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसे हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी को मैं एक और तरीके से लिखूं, कार्बन कार्बन कार्बन, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे, अब तो ये आप पता कर सकते हो ना, 3 और 3
2 और 2 6 और 4 और 1 क्या है 3 और 3 2 और 2 6 और 4 और साथ में क्या है ऑक्सीजन। C5H10 हो C5H10 हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। लेकिन सर अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे 5 कार्बन के लिए क्या आएगा सभी केस में बॉन्ड कौन सी है सिंगल है तो क्या आएगा और ऑन कितने नंबर पे आ रहा है 1 2 3 कितने नंबर पे आ रहा है तो पेंट इन 3 जबकि इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो क्या आएगा सभी केस में सिंगल बॉन्ड है तो और ऑन कितने पे आ रहा है बेटा 2 पे आ रहा है तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो रही है चेंज हो रही है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पोजीशन डिफरेंट हो तो क्या शो करता है पोजीशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है सर बात करें एल्डिहाइड्स में क्या सर एल्डिहाइड्स भी पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो करता है तो वहां पे एक प्यारी सी लाइन लिखी हुई थी जिसमें कहा गया था कि अगर हमारे पास स्टेट एल्डिहाइड्स है तो वो पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते क्यों नहीं करते कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक क्या होगा हाइड्रोजन होगा और बाकी हमारे पास क्या होगी अल्काइल चेन होगी। अब इसमें अगर मैं इसके अंदर मान लो एक ही कार्बन है इसके अंदर कितने कार्बन है एक ही कार्बन है मान लो सेकंड कंपाउंड के अंदर मेरे पास क्या है थोड़ा सा मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या कर दिया चेंज कर दिया मैं क्या कर सकता हूँ बीच में तो नहीं ला सकता ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को अगर मैं बीच में ले आया तो ये तो कीटोन बन जाएगा क्या बन जाएगा तो मुझे इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को क्या रखना पड़ेगा क्या तो फर्स्ट नंबर पे या फिर लास्ट पे तो हमारे पास नेमिंग क्या आएगी बेटा सेम आएगी नेमिंग क्या आएगी सेम आएगी तो एलिफेटिक के अंदर हमारे पास एलिफेटिक अल्डिहाइड्स में ये शो नहीं होता है लेकिन एरोमेटिक के अंदर होता है किसमें होता है। अच्छा मुझे ध्यान से बताना कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस CHO के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन क्या होती है ये वाली जो पोजीशन होती है बेटा इसे हम क्या बोलते हैं ये वाली जो पोजीशंस होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं मेटा और जो बिल्कुल फ्रंट वाली पोजीशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं पैरा बोलते हैं। क्लियर है क्या अब यहाँ पे सर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है CHO क्या लगा हुआ है CHO लगा हुआ है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है CH3 क्या लगा हुआ है इसी में हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास फिर से क्या लगा हुआ है सर CHO लगा हुआ है और इसकी मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है CH3 क्या ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसमें एक बेंजीन रिंग है इसमें है क्या इसमें CHO इसमें है इसमें CH3 इसमें है पर डिफरेंट क्या है किसकी फंक्शन ग्रुप की तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन क्या है डिफरेंट है पोजीशन क्या है डिफरेंट लेकिन फंक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है देयरफॉर इट विल शो पोजीशनल आइसोमेरिज्म। क्या एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो होता है क्या कीटोन्स में होता है कर लो नोट। देखो बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मेटामेरिज्म कौन सा है इनकी डेफिनेशन साथ साथ पढ़ते जाएंगे बेटा ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो मेटामेरिज्म क्या होता है हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different number of carbon atoms but different number of carbon atoms along the functional group। लिख लिया सभी ने ब्रैकेट में लिख लेना बेटा ओनली शोन बाय कीटोन्स ओनली शोन बाय कीटोन्स। तो ध्यान से देखना यहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसकी एक वैलेंसी फील्ड है हमारे पास कार्बन के साथ और सेकेंड वैलेंसी फील्ड है हमारे पास कार्बन के साथ। अच्छा मुझे ये बताओ कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसीज अल्काइल ग्रुप से फील्ड हो तो इसे हम क्या बोलते हैं कीटोन बोलते हैं क्या बोलते हैं। अब मान लो सर यहीं पे हमारे पास कार्बन 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 एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है क्या आ रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है
तो फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, कीटोन है बेटा, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड कितने कार्बन है और इस साइड कितने कार्बन है? इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड कितने कार्बन है? 3 है, और इस साइड कितने हैं? 1 है। तो नंबर ऑफ कार्बन अलोंग अ फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलोंग द फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, क्या ये अल्डिहाइड्स में हो सकता है? अल्डिहाइड्स में नहीं हो सकता, अल्डिहाइड्स में ये शो नहीं होता। क्लियर? नोट कर लीजिए। लास्ट है सर हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लास्ट है हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म पता है क्या किसी को क्या होता है? दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन different functional group attached to that are known as functional isomers। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कार्बन, कार्बन के साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन। अच्छा, इसमें कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी आएगी यहाँ पे हमारे पास? 3 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स। क्लियर है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन्स कितने हैं बेटा आपको पता है क्या? कितने हैं? 6 है क्या? और एक क्या है? ऑक्सीजन। इसी को मैं इस तरीके से लिखूं सर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ CH3 लगा हुआ है और इस तरफ भी CH3 लगा हुआ है। कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड और एक वैलेंसी किसके साथ फील्ड है? अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फील्ड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड बोलते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोप आएगा। सभी के बीच में बॉन्ड कौन सी है? सिंगल है। अल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज करते हैं? क्या कोई सफिक्स भी है? कौन सा? नहीं सर, किसी भी टाइप का कोई भी सफिक्स हमारे पास नहीं है। जबकि बात करें यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो क्या आएगा? सभी के बीच में बॉन्ड कौन सी है? और कौन सा ग्रुप है? अगर हमारे पास कार्बोनिल की दोनों वैलेंसीज अल्काइल ग्रुप के साथ फील्ड है, किसके साथ? तो इसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ऑन। क्लियर? तो ये हमारे पास प्रोपेनल है सर, ये हमारे पास प्रोपेनॉन है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो सर हमने पढ़ा सबसे पहले हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ विद इन द चेन। सेकेंड हमने क्या पढ़ा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या कहता है सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन पोजीशन क्या है? डिफरेंट। किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। थर्ड हमने क्या पढ़ा बेटा? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या कहता है? फंक्शनल ग्रुप लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलोंग द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। फोर्थ हमने क्या पढ़ा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या कहता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो? अटैच टू दैट कार्बन। तो ये 4 आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन शो करते हैं सर? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लियर है क्या बेटा? हाँ, मेटामेरिज्म सिर्फ कौन शो करता है? कीटोन शो करता है। अल्डिहाइड्स के मेटामेरिज्म को शो नहीं करता। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? पोजिशनल आइसोमेरिज्म में भी एलिफेटिक अल्डिहाइड्स शो नहीं करते हैं। कौन से करते हैं? एरोमेटिक करते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको मैंने बताया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं हम। हमारे पास 4 चीजें होती है। कौन कौन सी? एक तो सबस्ट्रेट होता है सर। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिससे हम बनाएंगे, दैट इज अवर रिएक्टेंट। क्लियर है क्या? सेकेंड थिंग क्या होती है? रिएजेंट। क्या होता है? जो क्या करता है बेटा इस सबस्ट्रेट के अंदर क्या होता है? ऐड होता है या फिर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। थर्ड थिंग क्या होती है? कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है या फिर
सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बॉन्ड्स को क्या करता है, ब्रेक करता है और नई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। एंड द लास्ट वन इज जो हमें चाहिए, प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए बेटा, अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स। तो ये हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हम क्या करते जाएंगे, इन सबस्ट्रेट्स को चेंज करते जाएंगे, रिएजेंट्स को चेंज करते जाएंगे, कैटलिस्ट को चेंज करते जाएंगे, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्डिहाइड और कीटोन आएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग मेथड्स होंगे किसको प्रिपेयर करने के। तो सबसे पहले आते हैं सर हमारे पास कॉमन मेथड। सबसे पहले कौन से आएंगे, जो किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। क्लियर है। सेकेंड है बेटा प्रिपरेशन फॉर ओनली, जिसमें कीटोन्स की फॉर्मेशन। थर्ड कौन सा है, प्रिपरेशन फॉर ओनली कीटोन, जिसके अंदर एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन